ठीक है उसके बाद शबीर, हमारे उसने साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ हमारे साथ बाबर डोगर मौजूद हैं। बाबर, ये बताइएगा कि ये अहम फैसला था और सामने आया है, और इस फैसले में शाह महमूद कुरैशी दोनों केसेस में बरी हो गए हैं। जी बिल्कुल, इसमें शाह महमूद कुरैशी जो है वो बरी हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिनको सजाएं हुई हैं उनमें बेसिक जो चार्ज था वो ये था कि राहत बेकरी चौक पर पुलिस गाड़ी को नजर आतिश किया, जिन्ना हाउस के करीब वहां पर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद थाना शादमान जो था उसको जलाया गया। तो वो सारे लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, ये एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज थी। इस वाकये को पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया, प्रोब किया गया, डिजिटल जो इक्विपमेंट थे उनकी मदद ली गई, उनके कैमरे, उनके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई। ये सारी चीजें अल्टीमेटली सामने आने के बाद जो मुल्जिमान थे उनको पकड़ा गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, इंटेरोगेट किया गया। उसके बाद सारा एविडेंस सामने रखने के बाद इस हवाले से जो है सजाएं दी गई हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारा जो एविडेंस था वो मिल रहा था। जो जितने भी लोग जिनको सजा दी गई है, चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ये सारे उस वाक़ये में मौजूद थे, उस वक्त वहाँ पर उसमें मुलविस थे, इनकी वहाँ पर मौजूदगी साबित हुई। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स थे उनकी मदद से ये साबित हुआ कि जब राहत बेकरी पे जब वहाँ पर पुलिस की गाड़ी नजर आतिश की गई, वहाँ पर CSD ऑफिस में अटैक किया गया, जिन्ना हाउस पे अटैक किया गया, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिस पे अटैक किया गया। तो ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, और इसके साथ साथ इसकी प्लानिंग जो थी वो 7 मई को इमरान खान साहब के घर पर हुई कि अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो उसके रिएक्शन में क्या करना है। ये सारे लिबर्टी चौक में इकट्ठे हुए, लिबर्टी चौक से ये सारे जो थे ये कैंटोनमेंट की तरफ इन्होंने मूव किया। उसके बाद इन्होंने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, पुलिस की गाड़ी को नजर आतिश किया, थाना शादमान को नजर आतिश कर दिया गया। उसके बाद जो लोग अरेस्ट हुए वो एविडेंस की बुनियाद पर अरेस्ट किए गए। उसके बाद उनकी मौजूदगी वहां पर साबित हुई। उसके बाद फिर ट्रायल हुआ, और ट्रायल के बाद सजा सुनाई गई है। अच्छा बाबर डोगर, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह बरी किया गया है, आपने तमाम हेयरिंग भी सुनी, जरा भी मुकम्मल हुई, प्रॉपर आप इससे अपडेटेड हैं। ये बताइएगा कि क्या शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इस बुनियाद पर उन्हें बरी किया गया? ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि ये जो सारा एविडेंस था इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी शामिल था, और उनकी मोबाइल की लोकेशन इनके पास थी, उनकी मूवमेंट थी, वहां पे गवाहान थे, गवाहान से जिरा की गई, गवाहान पेश हुए, उन सब ने बताया। 69 गवाह इस वाकये में थे जिन्होंने एनी शाहिदीन थे, जिन्होंने इन लोगों की वहां पर मौजूदगी साबित की। तो उसके बाद कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। तो ऑफ कोर्स शाह महमूद कुरैशी जो है उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था, उनके खिलाफ जो जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें उनका इस वाकये में मुलव्वस होना नहीं पाया गया, इसी वजह से उनको इस केस से बरी किया गया। लेकिन वो सारे कैरेक्टर, वो सारे लोग जो इस वाकये में मुलव्वस थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की, सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया, जिन्ना हाउस पे अटैक किया, MES पे अटैक किया, उसके बाद CSD पे अटैक किया, सरकारी गाड़ी को जलाया, थाने पे अटैक किया, थाने को नजर आतिश किया, उनको वो तो सारे अरेस्ट किए कर लिए गए थे, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग डिजिटल एविडेंस थी। उसके बाद उन सारी चीजों के साबित होने के बाद उनको सजा दी गई है। अच्छा ये बताइएगा कि अब शाह महमूद कुरैशी का आगे रिहाई का क्या प्रोसेस होगा, और जो बाकी मुल्जिमान हैं जिन्हें सजा हो चुकी है उनकी अपील का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, अपील का प्रोसेस तो बहल अब उनके वकला ने और उनकी फैमिली ने तय करना है। बहल अपील का उनके पास राइट है, और वो जी ठीक है, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि 9 मई केसेस हैं जिसमें लाहौर की ATC ने दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी को शादमान जलाओ, घेराव और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात से बरी कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा का हुक्म दे दिया है। सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म दे दिया गया है। 9 मई के 2 मुकदमात थे जिसका आज फैसला सुनाया जाना था, और उसमें शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी हो चुके हैं। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबीर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये 9 मई के जलाओ गिराओ केसेस में 2 मुकदमात थे, जिसमें रात बेकरी के बाहर गाड़ियों के जलाओ गिराओ और इसके साथ साथ थाना शादमान के जलाओ गिराओ का मुकदमात थे, जिनमें अदालत की जानिब से अब तक रोज़ ये जो फैसला था वो महफूज किया गया था और आज पीर के रोज़ 11 अगस्त को कहा गया था कि ये फैसला सुनाया जाएगा, जिस पर अदालत की जानिब से आज कोट लखपत जेल में तमाम मुलजमान के सामने रूबरू जो फैसला सुनाया गया उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद आजाद चौधरी और उसके साथ दीगर जो मुलजमान हैं उनके रूबरू सामने खड़े होकर उनको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि जो शाह महमूद कुरैशी और उस हवाले से उनको दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है और इस हवाले से अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर इन तमाम मुलजमान के सामने खड़े होकर ये फैसला सुनाया गया है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो आलिया हमजा और सनम जवेद को जो है 5-5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से ये फैसला आज अपना महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि ये फैसला एक्सपेक्टेड था? जो मुल्जिमान थे उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह थी? और जब शाह महमूद कुरैशी को ये बताया गया कि वो बरी हैं इन दोनों मुकदमात में, तो उनके क्या तासुरात थे? इस हवाले से अगर बात की जाए तो मुलजमान के सामने जो है वो किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि पहले जब मुलजमान को अदालत में पेश किया जाता था तो तब सब उनके सामने बात भी उनके साथ कर लेते थे, उनका मौका भी आ जाता था और उनकी बॉडी लैंग्वेज का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, तमाम पूरा ट्रायल जो है वो जेल के अंदर जो इंसादात करती अदालत के जो जज है मंजर अली गिल, वो यहाँ पर जेल में आकर उनका ट्रायल करते रहे। वहाँ पर तमाम गवाहान जो हैं उन्होंने अपने बयानात भी कलम बंद करवाए और उसके साथ उन बयानात के रोशनी में तमाम वकला की जानिब से इजरा भी की गई, मुकम्मल की गई। ये तमाम प्रोसेस जो है वो जेल के अंदर हुआ है, किसी को उनके साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे ये बताना ये कबल वक्त होगा कि उनके क्या एक्सप्रेशन क्या थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या उनको जब सजा सुनाई गई तो उनको क्या तासरात थे, ये जो है ये इस वक्त बताना ये नामुमकिन होगा, क्योंकि ये किसी के सामने उनको पेश ही नहीं किया गया। वो अदालत जो है वो जेल के अंदर थी, वो जेल से उनको अंदर उनकी बैरक से उनको लाया जाता था और अदालत के जहाँ पर अदालत लगाई गई थी, जज जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर उनको अदालत के सामने पेश करके उनसे सवालों जवाब किए जाते थे। जी अच्छा शबीर, पीटीआई के जो वकला हैं वो इस जिरा से मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जो वकला आए हैं वो इस फैसले से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। उनकी जानिब से ये कहना था कि ये फैसला जो है ये हमारी सोच से बाहर आया है और ये जो फैसला किया गया, जो हमने इजरा की थी या जो हमने बहस व मुबासा किया था और जितने भी एविडेंस आए हैं उनकी रोशनी में जो हमने जवाबात दिए थे उसके बिल्कुल बरअक्स फैसला आया है। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। इस हवाले से जो यहाँ पर वकला आए हैं वो देखे गए हैं जो अंदर पेश हुए थे अदालत के सामने, मगर इसके अलावा यहाँ पर ना तो कोई PTI का कोई ऐसा कोई रहनुमा यहाँ दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ अगर बात की जाए PTI वर्कर्स की तो वो भी कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा। PTI की जानिब से कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं है। ऐसे नहीं लग रहा कि आज कोई PTI का फैसला आना है, जैसे पहले गुज़श्ता देखते आए हैं कि जब भी कोई फैसला आता था तो PTI रहनुमा और या उनके साथ साथ PTI के कारकुनान जो हैं वो हल्के से बाहर आते थे और अदालत के बाहर अपना एक पावर शो या अपने एक जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे। वो यहाँ पर देखने को बिल्कुल नज़र नहीं आया। यहाँ पर कोई एक सिंगल बंदा भी दिखाई नहीं दिया कि कोई यहाँ पर आए, जैसे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद है वो उनके हल्के से कोई लोग आते हैं, आजाद चौधरी के हल्के से उमर सरफराज चीमा है और मियाँ महमूद रशीद है, किसी के कोई हल्के से ना उनके कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था। ठीक है शबीर, हमारे साथ ही मौजूद रही है। बाबर डोगर, आप ये बताइएगा कि ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वहाँ पे PTI के कोई भी रहनुमा मौजूद नहीं थे। आज अहम फैसला आना था और PTI के अहम रहनुमाओं के खिलाफ ये फैसला आया है, लेकिन PTI का कोई वहाँ पर सपोर्टर वोटर कोई मौजूद नहीं है जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके। जी बिल्कुल, देखिए 9 मई के वाक़े के बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हुई हैं। उस 9 मई के वाक़े के बाद वो सारे शरपसंद एलिमेंट, वो सारे लोग जो शरपसंदी फैला रहे थे, जिस तरह से किनार रोड पे आपने देखा कि पुलिस पे पत्थर चार्ज भी होता था, पुलिस पे ईंटें भी फेंकी जाती थी, पुलिस पे अटैक किए जाते थे और उसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। 9 मई में जो अटैक हुए उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। वो जो लोग जो गिरफ्तार हुए उनको जेल में बंद किया गया, उनके खिलाफ ट्रायल चलाए गए। तो उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि PTI के अंदर वो शर्पसंद नासिर, वो एलिमेंट्स जो शर्पसंदी करना चाह रहे थे, वो अल्टीमेटली कानून के दायरे में आ गए। कानून ने उनको अरेस्ट कर लिया, वो सारे उन पे पर्चे हुए और इसका मकसद यही था। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा बाबर, हमें ज्वाइन किया है सीनियर